एक और साल खत्म हो गया और कितनी बार ऐसा हुआ कि हमने चाहा काश इस बार कुछ अलग होता। काश हम अपने सपनों को जी पाते। काश हम अपनी जिंदगी को उसी तरीके से संवार पाते जैसा हमने कभी सोचा था। लेकिन क्या ये सिर्फ एक और साल गुजरने वाली कहानी होगी या इस बार 2025 आपका साल होगा? ये पन्ने हैं आपकी अधूरी कहानियों के। इन पर लिखी है वो ख्वाहिशें जो आपने कभी सोची थी लेकिन पूरी नहीं कर पाए। लेकिन सोचिए, अगर इस बार आपने अपनी कहानी पूरी कर ली तो 2025 वो साल बन सकता है जब आप अपनी जिंदगी को ना सिर्फ बदलेंगे बल्कि उसे वो रूप देंगे जो हमेशा आपके दिल में था। ये वही साल हो सकता है जब आप अपने परिवार के लिए समय निकाल पाएंगे, अपने कैरियर की ऊंचाइयों को छू पाएंगे और अपने स्वास्थ्य को एक नई दिशा देंगे। सोचिए, अगर 2025 वो साल बन जाए जब आप हर सुबह उठे और कहें मैंने इसे कर दिखाया। 2025 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक मौका है, एक नया मौका जब आप अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं। साल 2023 में प्रिया ने सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाया था। उसने हर दिन 10 मिनट खुद के लिए निकालने का फैसला किया और आज वो न सिर्फ एक नई नौकरी में है बल्कि अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन भी जी रही है। वो कहती है, अगर मैंने 2023 में वो पहला कदम नहीं उठाया होता तो 2024 मेरे सपनों का साल नहीं बन पाता। अभिषेक ने 2023 में फैसला किया कि वह हर दिन सुबह 5 बजे उठकर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देगा। 2024 में उसने अपनी फिटनेस पूरी तरह बदल दी और अब 2024 में वो अपने सपनों को जी रहा है, पहाड़ों की यात्रा करते हुए खुद से खुश और संतुलित। तो सवाल ये है, क्या आप भी इस 2025 को अपनी जिंदगी का सबसे खास साल बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आइए आज हम मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपके जीवन की कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखना बाकी है। मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाती हूँ जो आपके दिल को छू जाए और 2025 की शुरुआत को एक यादगार मोड़ में बदल दे। गहरी सर्दी की रात थी, ठंडी हवा खिड़की से टकरा रही थी और दीवार पर लटकी घड़ी के कांटे 12 बजने के करीब थे। पूरा शहर नए साल के जश्न में डूबा हुआ था, लेकिन एक छोटी सी झोपड़ी में 35 साल की अनु सोई नहीं थी। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि चिंता का साया। अनु की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। वह बचपन से ही जिम्मेदारियों में उलझी रही। पिता का देहांत जल्दी हो गया और माँ ने घर संभालने के लिए दिन रात काम किया। अनु ने भी कम उम्र से ही अपनी पढ़ाई छोड़कर सिलाई का काम शुरू कर दिया था। पिछले साल जब 2023 का कैलेंडर बदला, अनु ने खुद से वादा किया कि वह अपनी जिंदगी को बदलेगी, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में वह अपने वादे को भूल गई। वह दिन रात दूसरों के कपड़े सिलते सिलते थक चुकी थी। उसका सपना था कि वह अपनी खुद की बुटीक खोले, लेकिन सपने और हकीकत के बीच की दूरी उसे हमेशा डराती थी। नए साल की रात अनु खिड़की के पास बैठी थी। बाहर पटाखों की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन अनु के कानों में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं हमेशा ऐसे ही जीती रहूंगी? क्या मेरी जिंदगी में कुछ बदलने वाला नहीं है? उसी वक्त उसकी 8 साल की बेटी सिया उसके पास आई। सिया ने अपनी नन्ही हथेलियों में एक फटी पुरानी डायरी पकड़ी हुई थी। माँ, ये आपकी पुरानी डायरी है ना? इसमें क्या लिखा है? अनु ने हल्की मुस्कान के साथ डायरी खोली। पन्नों में उसके पुराने सपने दर्ज थे। एक बुटीक खोलने का सपना, अपनी माँ के लिए एक छोटा सा घर बनाने का सपना और अपनी बेटी को एक बेहतर स्कूल में भेजने का सपना। अनु ने महसूस किया कि उसने अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ दिया था।
डायरी के पन्नों को पलटते हुए अनु ने देखा कि हर पन्ने के अंत में एक बात लिखी थी। कभी मत भूलो कि हर सपना सच हो सकता है अगर तुम उसे सच करने की हिम्मत करो। ये लाइन अनु के पिता ने उसकी डायरी में तब लिखी थी जब वह बच्ची थी। आज उन शब्दों ने जैसे उसके दिल में एक नई आग जला दी। अनु ने उस रात फैसला किया कि वो अपने सपनों को फिर से जिंदा करेगी। उसने एक छोटे से कदम से शुरुआत करने की ठानी। उसने अगले दिन अपने पुराने ग्राहकों से बात की और उन्हें बताया कि वे अपने डिज़ाइन बनाना चाहती है। धीरे धीरे अनु ने अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करके नए कपड़े डिज़ाइन करने शुरू किए। सोशल मीडिया पर उसने अपने डिज़ाइन की तस्वीरें डाली और धीरे धीरे लोग उसकी कला को पसंद करने लगे। फिर 6 महीने में अनु के पास इतना काम हो गया था कि उसे अपनी बुटीक खोलने का मौका मिल गया। उसने अपनी बेटी सिया को स्कूल की फीस भरी और अपनी माँ को एक आरामदायक कुर्सी गिफ्ट की। साल 2024 का अंत आते आते अनु की बुटीक शहर में मशहूर हो चुकी थी। वह अब सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं जी रही थी बल्कि दूसरों को भी ये सिखा रही थी कि सपनों को कभी मरने नहीं देना चाहिए। अनु की कहानी हमें सिखाती है कि नया साल एक नया मौका लेकर आता है। अगर आप अपने दिल की सुने और हिम्मत करें तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। तो इस 2025 में आप कौन सा सपना सच करेंगे? दोस्तों, क्या आप भी अनु की तरह अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप भी 2025 को अपने सपनों का साल बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही पहला कदम उठाइए। साथ ही मैं आपको 2025 के लिए 10 दिलचस्प और प्रेरणादायक सलाह देना चाहूँगी। नंबर 1, दिन की शुरुआत एक सकारात्मक आदत से करें। हर सुबह 5 मिनट अपने आप को दें। ये ध्यान, गहरी सांस लेना या सिर्फ एक प्रेरणादायक किताब का पन्ना पढ़ना हो सकता है। सकारात्मक शुरुआत आपकी पूरी दिनचर्या को बेहतर बनाएगी। नंबर 2, अपनी ना कहने की ताकत को पहचानें। हर चीज़ के लिए हाँ कहना आपको थका सकता है। 2025 में केवल उन्हीं चीज़ों को अपनाएं जो आपके लक्ष्यों और खुशियों के लिए हैं। नंबर 3, डिजिटल डिटॉक्स का सपना बनाएं। हर दिन कुछ घंटे बिना किसी स्क्रीन के बिताएं। ये समय आपके परिवार, दोस्तों या खुद के साथ बिताने के लिए रखें। इससे आपकी मानसिक शांति बढ़ेगी। नंबर 4, हर महीने एक नई चीज़ सीखने का लक्ष्य बनाएं। चाहे वह एक नई भाषा हो, कुकिंग क्लास हो या योग की कोई मुद्रा। नया सीखने से आपका दिमाग विकसित रहेगा और आपकी स्किल बढ़ेगी। 30-30-30 रूल अपनाएं। हर दिन 30 मिनट वर्कआउट करें, 30 मिनट पढ़ाई या नई जानकारी सीखें और 30 मिनट खुद के साथ बिताएं। ये नियम आपको ब्लेस्ड और प्रोडक्टिव बनाएगा। नंबर 6, छोटी यात्राओं को प्राथमिकता दें। लंबे ओकेशन का इंतज़ार मत करें। पास के किसी प्राकृतिक स्थान पर एक दिन की यात्रा आपकी ऊर्जा और जोश को रिचार्ज कर सकती है। नंबर 7, कम चीज़ें ज़्यादा अनुभवों का मंत्र अपनाएं। 2025 में भौतिक चीज़ों पर कम और अनुभवों पर ज़्यादा खर्च करें। एक शो देखें, किसी एक्टिविटी में भाग लें या नई जगह घूमें। ये यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। नंबर 8, अपने स्वास्थ्य को शीघ्र प्राथमिकता दें। स्वास्थ्य सिर्फ वर्कआउट तक सीमित नहीं है। सही खान पान, पर्याप्त नींद और मानसिक शांति को भी महत्व दें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। नंबर 9, गिविंग बैक की आदत डालें। किसी की मदद करना, समय या संसाधन दान करना या बस किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, ये आपको भी अंदर से सुकून और खुशी देगा। नंबर 10, हर रात खुद से एक सवाल पूछें, आज मैंने क्या नया किया। ये आदत आपको खुद पर गौर करने और हर दिन बेहतर बनाने में मदद करेगी। 2025 को सिर्फ एक और साल मत बनने दें, इसे अपने सबसे खास साल में बदलें।
इन सलाहों को अपनाने से आप 2025 को न सिर्फ एक सफल बल्कि एक संतोषजनक और खुशहाल साल बना सकते हैं। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आपका वो एक सपना जिसे आप इस साल पूरा करना चाहते हैं और पहला कदम जो आप उठाने जा रहे हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस साल एक नई शुरुआत कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए क्योंकि हर हफ्ते हम आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी और टिप्स देंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। 2025 आपका साल है, चलिए इसे मिलकर खास बनाते हैं। अब देर मत कीजिए, पहला कदम आज ही उठाइए।